अस्सलाम वालेकुम जी। जितनी कि इस हुकूमत की बेइज्जती हो चुकी है, जितनी कि इस हुकूमत की कदर व मंजिलत अवाम के दिल में है, जितनी कि इस हुकूमत की कदर एस्टेब्लिशमेंट के दिल में है, ये आपको कल फैसल वावडा के बयान से नज़र आ गया होगा। अब ये तो हो नहीं सकता जनाब कि फैसल वावडा साहब अचानक ही निकले 6 महीने बाद अपने घर से दरवाज़ा खोला, बड़ा महँगा टिकट कटाया, उन्होंने मुल्क में वापस आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से बहुत मोहब्बत है इसलिए मैं शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल का ड्राइवर कह दूंगा, या मैं इनको टका के बेइज्जत करूंगा, या मैं मरीम नवाज पर इल्ज़ाम लगाऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसको क्या ज़रूरत है वाडे को ये कहने की? ज़ाहिर बात है उसको कहा गया होगा यार कि ज़रा चिक्स इन्होंने कहने नलायक आदमी है। होना क्या था इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाबी के साथ गेम खेल रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान की वापसी पीपल्स पार्टी क्या कहती है, ये आपको एक्सक्लूसिव खबर दूंगा। और साथ साथ आज 10,000 बंदा आना था अडयाला जेल के बाहर, राना सनाउल्लाह साहब ने दावा भी किया हुआ था। इस हवाले से कोई रलीमा खान ने क्या कहा था, उस पर सब चीज़ों पर बात करूंगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ऊंची आवाज निकालिए तो दिल धड़क सा गया है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हो सके तो मेंबरशिप या सुपर थैंक्स आप मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। हाइप कीजिएगा वीडियो को। बहुत सारे लोग मेरी हेल्थ की अपडेट मांग रहे थे। वो अगलरी बम ड्राइवर दूसरा जो वीलॉग है उसमें मैंने सोचा है हेल्थ की वीलॉग दूं, क्योंकि मैंने चंद एक बार बताता था मैं कि आज मेरे साथ ये हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा सर आपने दिल पे ही ले लिया, आप बड़े लम्बे पै गए हैं, सर आप तो दुखी हो गए हैं, और सर कोई गल नहीं, हौसला रखो। तो मैं क्या फिर इधर नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो डेडिकेट करके उधर ही बात कर लेंगे हेल्थ के हवाले से। कोई एडा मसला सीरियस है नहीं, तो कोई एडा नॉन सीरियस मसला भी नहीं है। देखिए आपसे बात करते करते नीचे स्टूल में मैंने नाखून अपना मार लिया, बड़ी दर्द होने शुरू हो गए। खैर जनाबे वाला, कल फैसल वाडा साहब अचानक ही आए। आपको मैं बताऊंगा बिलावल साहब के बारे में भी, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, ये आगे चल के बताऊंगा। ये जरूर देखिएगा, एंड पे जाके ये बताऊंगा। कल जनाब फैसल वाडा साहब अचानक ही नमूदार हुए। उन्होंने मरीम नवाज शरीफ के स्कैंडल्स की बात की, जाती स्कैंडल्स, मॉरल स्कैंडल्स, करप्शन स्कैंडल्स। उन्होंने शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया, फील्ड मार्शल का ड्राइवर, उसको बोला कि मेरी मर्जी, मैं सुबह जो मर्जी ड्राइवर लेके चला जाऊँ। उन्होंने इनको नालायक कहा सारों को। हारून अख्तर पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, तीसरे पे इल्ज़ाम लगाए, 5-6 तूफ़ानी इंटरव्यूज़ दिए, सबको बेइज्जत किया टका के। ठीक है, शहबाज शरीफ ने एक क्वालिटी भी नहीं है, उसने कहा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली, सारे करप्ट चोर हैं, बहुत टका के बेइज्जत किया। अब जैसे कि मैं पहले कह रहा था, इस तरह तो नहीं हो सकता जनाबे वाला कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो 6 महीने बाद कोई टीवी पे नमूदार हुए हैं। वो महंगा टिकट, वो मुल्क में होते भी नहीं है, बाहर चले जाते हैं, तो वो वापस आए मुल्क में आके उन्होंने जनाब महंगा टिकट कटा के इधर आए और आके बिला वजह ही शहबाज शरीफ के, मरीम नवाज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है किसी ने कहा होगा उनको, तो ये एक पैगाम भी दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वगैरह गेयर अप हो रहे थे ये बयानिया बनाने के लिए जनाबे वाला कि हम बड़े ज़बरदस्त हैं, हमने ये जंग रुकवा दी, और इसहाक डार ने रातें जागी, और जो है वो शहबाज शरीफ ने स्विमिंग छोड़ दी इसमें, और वो गम में रोते रहते थे, कोने में मुंह करके रोते रहते थे कि ट्रम्प मेरी बात नहीं मान रहा। फैसल वाडा साहब ने आकर बताया, उन्होंने कहा जी वो फील्ड मार्शल अपने लैपटॉप पे खुद ही बैठ के वो लिखते रहते थे, बैठ के वो इस्लामाबाद डेक्लेरेशन एक लिखते थे, दूसरा फाड़ते थे। उन्होंने सब कुछ करा दिया, और ये बाकी तो फाटे हुए जो है ये जराबें हैं गंदी, जो हम किसी भी टाइम पे तब्दील कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इन सबको तो कंटेनर के ऊपर ही आ गए, यानी कि पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। नुसरत जावेद साहब ने बड़े ज़बरदस्त इस पे तज्जिया किया। उन्होंने कहा जी कि होर चुपो। हैरानगी की बात क्या है कि नून लीग वाले जो वैसे संभाले नहीं जाते, इख्तियार वली साहब, जो इस तरह के वो अकील मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये संभाले नहीं जाते, ये पकड़े नहीं जाते चोई साहब। ये मैं कहता हूँ जनाबे आला, ये कहता है कोई तो रोक लो। ये सनी देओल बने होते हैं कदर के ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर, तहरीक इंसाफ को देख के ਤੁਹਾਡੀ ऐसे दी तैसी, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ है, ਤੁਹਾਡੀ माँ दी, ਤੁਹਾਨੂੰ, ये गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से नाक हो जाते हैं तरीके इंसाफ वाले, अलीडार गुस्से नाक होते हैं। और तो और वो हनीफ अब्बासी संभाला नहीं जा रहा होता जनाब, वो कहता है मैं भस्म कर दूंगा सबको। कल से टका के कुत्ते की तरह बेइज्जत करके चला गया, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला बेशर्मों के। ठीक है, सारे के सारे चुप हो गए बैठे में। क्या शहबाज शरीफ ने मना किया इनको कि भाई फैसल वाडा को कुछ नहीं कहना है, डर गए ये खुद ही, क्या मसला क्या है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे में नुसरत जावेद साहब का जो तबसरा है होर चुपो, उससे बात अब आगे कहा गई, चुप तो ही चुके हैं। ठीक है चुपे तो इन्होंने बड़े लगा लिए हैं, बल्कि लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये फैसल वाडा भी चुप रहे, ये भी समझा दे मुझे जरा। नून लीग वालों से मेरा सवाल है, पटवारियों है मेरे दोस्तों के, बाकी इस्टेब्लिशमेंट तक तो ठीक है, वाड़ा शाड़ा भी, मतलब ये तुम्हारे लिए शजरे ममनू है, ये भी अब्बू के साथ अब्बू है तुम्हारे लिए। ये सवाल बड़ा अहम है भाई, इसका जवाब दे दे कोई नून लीग वाला।
मैं तो कल से इंतजार कर रहा हूँ कि भाई कोई हनीफ अब्बासी गुस्से में आ जाए, ख्वाजा आसिफ को गैरत आ जाए, इख्तियार वली साहब काबू में हो जाए, तारड़ आ जाए, अहसन इकबाल प्रोफेसर डॉक्टर अहसन इकबाल झूठों का आईजी अभी भी बैठ के तहरीक इंसाफ के खिलाफ तकरीर करता रहता है। वाडा को जवाब दे दो भाई, वो तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म को ड्राइवर कह रहा है, कोई जवाब दे दो, कोई शर्म, कोई लोएस्ट लेवल की शर्म कर लो यार, कुछ तो कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है, कुछ तो कर लो यार, हैं कुछ तो कर लो। तो जनाबे वाला यहाँ पर ही हो रहा है। दूसरी तरफ वलीमा खान के साथ 10,000 बंदे आने थे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बढ़ के भी लगा रहे थे कि ये पूरी मेहनत करें, 10,000 बंदा लेके आए, फिर मैं इनसे आके बैठकर बात करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब ने बात शायद कोई करनी नहीं, राना साहब के पास इतनी औकात नहीं, इतना मैंडेट नहीं कि बात कर सके। लेकिन जिस टाइम पे अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई बंदे वहां पर नहीं है, और 3 बजे का टाइम था, और मेरा ख्याल है मैं 3:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कितने बजे मुझे याद नहीं है अभी यार, टाइम भूल गया, सॉरी, क्योंकि मोबाइल भी अब एक ही है मेरे पास, दूसरा है नहीं, क्योंकि जब मैं बीमार हूँ तो मुझे चीज़ें बेचनी पड़ी है, नहीं सॉरी ख़राब हो गई। तो क्या क्या उसका नाम है, जिसकी वजह से मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो मैं याद करता हूँ, पहले मैं पॉइंट्स भी नहीं बना रहा अभी, लेकिन ले लेता हूँ थोड़े दिन में, कोई और ले लेता हूँ। तो जनाबे वाला नम अपना कोई बंदा भी नहीं आया। तहरीक इंसाफ वालों का बड़ा आज इम्तहान है, 10,000 बंदा आता है कि नहीं आता, तो हम ये देखते हैं, इसके बारे में रात को वीडियो करेंगे एक और के आता है तहरीक इंसाफ के कितने बंदे आए, कितने बंदे नहीं आए, क्यों नहीं आए, कहाँ से नहीं आए, ये सारी आपको कहानी आगे चल के सुना देंगे। लेकिन अफसोसनाक बात है, अलीमा खान के केस में अलीमा खान ने हामिद मीर, मंसूर अली खान, शज़ेब खानज़ादा, मोहसिन नकवी, अता तारड़, इन सारों को भी गवाहान बनाया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने अदालत को कहा जी आप मेक श्योर करें कि ये सारे आएँ अदालत। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अदालत इनको कहेगी कि जनाब ये आपके गवाह हैं तो आप इनको बुलाएं, और ये आएंगे नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है सीन ये कि आएंगे नहीं। मंसूर अली खान साहब तो वैसे बड़े इंसाफ के बोलबाला करना चाहते हैं, उनको तो जाना चाहिए, खुद भी चले जाएँ, कोई बात नहीं यार, हैं आज DGI साहब की ब्रीफिंग भी है, शाम को आपको उसका रिजल्ट भी सारा मिल चुका होगा, उधर भी आए होंगे मंसूर अली खान साहब, मुझे इतला, मेरी इतला के मुताबिक, तो इधर भी आगे गवाही देते हुए चले जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, भाग लगे रहन, मौला खुश रखे। लेकिन इस टाइम नाज़रीन गेम खेली जा रही है बिलावल भुट्टो की जानिब से। बिलावल भुट्टो अब इतलात के मुताबिक नाराज हो गए हैं जी, वो बजट में तकरीर नहीं करेंगे, वो बड़े सख्त नाराज हैं, क्योंकि नून लीग ने बजट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कि उनको एतराज़ है, तो इसलिए वो नाराज हैं। बिलावल साहब जो हैं वो बड़ी खामोशी के साथ पीपल्स पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें कश्मीर में की गई हैं उसके साथ, जैसे वो फैसल राठौर साहब जो हैं उनकी बड़ी बेइज्जती की गई है, और चौधरी यासीन, दोनों की बड़ी बेइज्जती की है बिलावल साहब की जानिब से। जो स्पीकर साहब हैं जिन्होंने कलअदम करने का ऑर्डर किया था, वो भी सारे डिस्टेंस करते चले जा रहे हैं। जितने एक्शंस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए हैं जो कि गवर्नमेंट ने एक्शन कमेटी के खिलाफ, उस सारों से डिस्टेंस करते चले जा रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ खुश नहीं है इन सारी चीज़ों से। लेकिन क्या करें, बिलावल साहब ने कहा है तो डिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा, तो डिस्टेंस कर रहे हैं बिलावल साहब, अपने ऑप्टिक्स बड़े अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई खातिर खा कामयाबी मिल नहीं रही बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे कल ही एक साहब ने बताया कि गुड बुक्स में नहीं है, जहाँ पर होना चाहिए। आई डोंट नो, खैर बिलावल को अवाम की गुड बुक्स में होना चाहिए, बाकी गुड बुक्स मैटर नहीं करती, जैसे इमरान खान गुड बुक्स में। और पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा वो कह रहे थे, आप मेरी बात याद रखिए, हॉर्सेस माउथ आपको बता रहा हूँ, इमरान खान वापस आएगा एंड इमरान खान विल कम टू पावर। और उनकी लॉजिक ये थी कि उसके बगैर, एंड ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म बहुत सारी चीज़ों की, उनका इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बगैर कुछ होना ही नहीं। मैं उनकी बात सुन के चौंक गया, मैं हैरान भी हुआ। मैंने कहा यार क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं होना, ये होना ही है, ये होकर रहेगा, आप ज़रा इंतज़ार कीजिए और देखिए इमरान खान वापस आएगा, आएगा, लाजमी आएगा। तो अब देखें पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कह रहे हैं इस बारे में, तहरीक इंसाफ वाले शायद सीरियस नहीं ले रहे, वो आपस में ही लड़ी मरी जा रहे हैं। बाकी देखते हैं शाम तक क्या होता है, अलीमा खान के पास कितने बंदे इकट्ठे होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का चैलेंज पूरा होता है कि नहीं पूरा होता। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।